आज जो हमारा क्लास है वो है एसएससी जीडी 2026, जो अभी 23 अप्रैल से इसमें जो अभी 23 इसमें तो जो 23 फरवरी से अभी एग्ज़ाम होगा, तो वही मैं उसी के आधार पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, मैं 1 और 2 इस मतलब करा दिया हूँ, और आज जो मेरा सेट है वो सेट नंबर 3 है। कितना है? सेट नंबर 3 है। इसमें भी PYQ क्वेश्चन लेके आए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सब लोग मेरे चैनल से मतलब एग्ज़ाम तक बने रहिएगा। आप सब लोग बहुत अच्छे स्कोर करके आएंगे GK GS में। आपको GK GS कहीं से पढ़ना नहीं है। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं इस वीडियो में हम। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन लेके आए हम? इसमें टोटल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन PYQ के आधारित है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास से आपको 2-3 प्रश्न 100% मिलेगा एग्ज़ाम में, किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर मिलेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली वीडियो मिलती रहे। चलो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है देखिएगा। नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? बंगाली शिल्पकार, नील खेती की करने वाले किसान, भूमिहीन मजदूर, उपरोक्त सभी। इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 का जो आंसर जो लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, बिल्कुल उनका उत्तर बिल्कुल सही है। नील की खेती करने वाले किसान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा गलत है, तो इसको हम मतलब काटेंगे इसको, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखिएगा 2 वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। मुंडक उपनिषद, मांडूक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किस वेद से है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। 100% एग्जाम में आएगा। फिक्स 100% गारंटी लेता हूँ, यह क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जो मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद किस वेद से है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही अथर्ववेद में है। और जो ये सबसे पुराना वेद है, इसमें 1028 सूक्त है। और जो सामवेद जो है मतलब यह संगीत है, इसमें संगीतों का है। और जो यजुर्वेद है इसमें क्या है? यज्ञों की जानकारी। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोम, पुरुषसूक्त, गोत्र, गायत्री मंत्र। सही उत्तर क्या होगा? जो ये देखिए पुरुष सूक्त है, यह पुरुष सूक्त जो वो 10वें मंडल में किसमें 10वें मंडल में इसमें क्या मिलता है? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, और यह ऋग्वेद से संबंधित है। और इसमें पूछा है मतलब 9वां मंडल पूछा। 9वां मंडल किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? वो सोम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? मतलब अरब सागर की मतलब राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट उत्तर क्या होगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को, जो केरल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। केरल को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? केरल जो कोच्चि बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? फिर से एक बार पढ़ देते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिएगा आप सब लोग। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? किसे कहा जाता है?
लॉर्ड विलियम बेटिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबोरो। इसका सही उत्तर क्या होगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लो कि एक क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन आपको मैं मतलब पेपर में दे दिए, किसी न किसी सीट में ज़रूर आएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था? अंतिचक, बसार, चंदीमानु, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा इसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में था। मतलब ये नहीं पूछा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था और मतलब किस राज्य में है। आप सब लोग जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ है? ये बिहार में है। और ये पूछा किस गांव में है। किस गांव में है? इस अंतिचक गांव में है। बिहार में एक अंतिचक गांव है, उसमें है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? प्लूटार्को, अरस्तु, हेरोडोटस, प्लिनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? वो हेरोडोटस को कहा जाता है। कब? वो हेरोडोटस को कहा जाता है। भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? भूत जलोकिया नामक मिर्च भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल में, असम, कर्नाटक, केरल। इसका सही उत्तर होगा असम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, राष्ट्रसंघ द्वारा पहली बार आर्थिक प्रतिबंध किस देश पर लगाया गया? जापान, इटली, जर्मनी, सोवियत रूस। सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रसंघ द्वारा पहली बार आर्थिक प्रतिबंध किस देश पर लगाया गया? वो इटली पर लगाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी सेना के समक्ष किस अंग्रेज सेनापति ने 7,000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण किया? बुरगोयन, ब्लेजली, कॉर्नवालिस, जनरल हो। इसका सही उत्तर क्या होगा? अमेरिकी सेना के समक्ष किस अंग्रेजी सेनापति ने 7,000 सैनिकों सहित आत्मसमर्पण किया? वो कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी कृति रूसों की नहीं है? एमिले, ओदीप, सामाजिक संविदा, असमानता की विवेचना। सही उत्तर क्या होगा? ओदीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? वो है दूसरा। रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से कब हटाया गया? 1940, 1933, 1945, 1935। इसका सही उत्तर क्या होगा? रूस को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से कब हटाया गया? वो 1940 में हटाया गया। 1940 में हटाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15, औगादौगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? बुर्किना फासो, माली, नाइजर, बेनिन। सही उत्तर क्या होगा इसका? बुर्किना फासो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है? 4,500 फीट, 5,500 फीट, 6,500 फीट, 7,500 फीट। सही उत्तर क्या होगा?
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई कितनी है? 7,500 फीट। ऑप्शन नंबर जो लोग डी दे रहे हैं बिल्कुल उनका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 17, 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा कितनी राशि थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लो एक क्वेश्चन और वायरल कर दिया। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो उसमें न्यूनतम मतलब जमा राशि क्या थी? इसमें जो वही पूछा है, 50 करोड़, 25 करोड़, 76 करोड़, 80 करोड़। इसका सही उत्तर क्या होगा? और आप सब लोग बताइएगा। और मतलब 1980 में जो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? कितने बैंकों का हुआ था 1980 में? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब पूछेगा 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो 6 बैंकों का हुआ था। और इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में कितना न्यूनतम राशि थी? इसमें थी मतलब टोटल 50 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रामीण नियोजन और क्रेडिट सेल किसके साथ मिल गई है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1982 भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रामीण नियोजन और क्रेडिट सेल किसके साथ मिल गई है? वो नाबार्ड के साथ मिल गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 19, नोटों के प्रिंटिंग के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बनाए रखा जाता है? आनुपातिक रिजर्व प्रणाली, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली, आनुपातिक गोल्ड रिजर्व प्रणाली, आनुपातिक मुद्रा रिजर्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर इसका राइट न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर यही लास्ट है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा 2 एजेंसियों को ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उन्नति परिषद कार्ट और पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI को मिलाकर अस्तित्व में आया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। CA-PAT, ट्राइसेम, नेफेड, NSIC। इसका सही उत्तर क्या होगा? CA-PAT। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। तो सभी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो मैं कराता हूँ डेली। आप सब लोग प्रैक्टिस इसका मतलब कर लिया करो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेके आता हूँ जो सीधे एग्ज़ाम में मतलब पढ़े। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।